Good morning, all of you. Now your first chapter is complex number. तो बेसिक हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का. Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. Z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई. सर आई वाले का साइन चेंज, प्लस आई था तो माइनस आई. मॉडुलस ऑफ Z दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. This is the modulus of Z. Now, theta is equal to tan inverse of y by x, which is tan inverse of imaginary part divided by real part. This is the value of theta. चल आ जाइए. कॉम्प्लेक्स नंबर दो फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा पोलर फॉर्म. तो ये सब कार्टेशियन फॉर्म के थे. पोलर फॉर्म का नेक्स्ट रो में देख लीजिए, r इंटू ई टू द पावर आई थीटा एंड z कॉन्जुगेट इज ई टू द पावर माइनस आई थीटा होता है. वैल्यू ऑफ ई रेज टू आई थीटा, ई रेज टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है. ई रेज टू माइनस आई थीटा इज कॉस थीटा, बीच में माइनस आई साइन थीटा. चलिए, दिस इज अ पोलर फॉर्म. नेक्स्ट आ जाइए, वैल्यू ऑफ आई. आई का वैल्यू आपको पता होगा, आई इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन. आई स्क्वायर विच इज माइनस वन. आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू आई विच इज माइनस आई. दिस इज आई क्यूब. आई रेज टू फोर दैट इज आई स्क्वायर का स्क्वायर होता है. आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, उसका स्क्वायर. देयरफॉर आई रेज टू फोर इज वन. ना इसके बाद मैं डीएमटी डीएमवीएस थ्योरम बताता हूं. डीएमटी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा raised to power n, which is equal to DMT says जो भी पावर में है, जो भी पावर में है, जो भी पावर में n है, वो पावर एंगल में आ जाता है. दैट बिकम cos n थीटा प्लस i sin n थीटा. सिमिलरली cos थीटा माइनस i sin थीटा raised to power n, which is equal to cos n theta minus I sin n theta. जो पावर में रहेगा वो आपको एंगल में लेके आना है. In this way we can solve the DMT. Now इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूं. ना अब जो आपका कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, कैसे आप कन्वर्ट करोगे कार्टेशियन टू पोलर? फर्स्ट कन्वर्जन, सेकेंड कन्वर्जन पोलर टू कार्टेशियन. एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है.
थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखोगे, कोई पॉइंट है x, y, ठीक है। अगर ये x, y है, मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉप कर रहा हूं ना, अगर ये x, y है तो मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। इफ दिस विल बी x, तो ये x होगा और वर्टिकल डिस्टेंस y होगा। नाउ तो ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इफ दिस इज द थीटा, इफ दिस इज द थीटा, चले आ जाइए, मैं क्या कर रहा हूं, एक टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो टर्म है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। चलिए, आफ्टर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लीकेशन, इस ट्राइंगल के अंदर मैं साइन थीटा निकालता हूं और कॉस थीटा निकालता हूं। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉस थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसी में टैन थीटा निकालता हूं, tan theta is y by x and therefore theta is tan inverse of y by x. Therefore z is equal to under root of x square plus y square bracket this x upon, that is cos theta, plus I, y upon this is nothing but sin theta. Under root of x square plus y square, I have assumed that value is r. R into cos theta plus I sin theta, which is equal to r into e to the power I theta. That is the value of z, where r is equal to under root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse of y by x. अगर मुझे एक्स वाई मुझे मालूम है तो मैं आर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, थीटा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, एंड आर इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड आर एंड थीटा इज नथिंग बट एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज योर थीटा, ठीक है। तो दिस इज माय कन्वर्जन, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो दिस इज योर कन्वर्जन। टेक योर टाइम, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए, now this is a conversion of कार्टेशियन टू पोलर। एक्स वाई दिया था, आपने आर और थीटा निकाला। अब रिवर्स कन्वर्जन, r and theta is given, calculate the value of x and y. How to calculate वो देख लेते हैं। r और आपको थीटा मालूम है, look at here.
In polar form, the value is r comma theta. You know this value r, you know the angle theta. मुझे ये डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है. ठीक है. e रेस टू आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा. चलिए, चलो लुक इट हियर. नॉर्मली कार्टेशियन फॉर्म में बेस दैट इज x होता है और ये y. मुझे x एंड y की जरूरत है. ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करना है. दैट आई डोंट नो. चलो, इफ आई अप्लाई cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse, that is x divided by r. Similarly, sin theta is equal to y divided by r. r उठा के इधर लेके जाइए तो x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Now if I substitute here r cos theta क्या? x. Therefore z is equal to x plus iy, where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. अगर आपको r पता है, थीटा पता है, तो आप एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ पोलर टू कार्टेशियन. नाउ ये कन्वर्जन सर आपको BEE में चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज एसी सर्किट. एसी सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है दैट इज रियल प्लस इमेजिनरी. जो रिएक्टेंस वाला इम्पीडेंस रिएक्टेंस उसमें आता है. जो इंडक्टर कैपेसिटर होता है दे विल प्रोड्यूस इमेजिनरी रिएक्टेंस. उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होता है. तो कॉइल है, कैपेसिटर है, वो इमेजिनरी पार्ट का रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है. तो वहां पे आपको कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन का कन्वर्जन आपको करना पड़ता है. तो कार्टेशियन कब करना है, पोलर कब करना है, वो भी मैं बता देता हूं. सर पोलर फॉर्म में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इजी होता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना होता है. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज डू इन अ कार्टेशियन फॉर्म, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज डू इन पोलर फॉर्म. फॉर दैट समझो कोई सम दिया हुआ है, वो कार्टेशियन फॉर्म में आपको डिवाइड करना है. तो उस कार्टेशियन को आपको पोलर में कन्वर्ट करके आप डिवीजन करोगे. तो डिवीजन आपको किस में करना है? ऑलवेज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन पोलर फॉर्म. लिख लीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑलवेज डू इन पोलर फॉर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज डू इन कार्टेशियन फॉर्म. तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा. इसलिए आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए. एक्स वाई से आर एन थीटा, आर एन थीटा से एक्स वाई. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, नेक्स्ट पास्कल ट्रायंगल. पास्कल ट्रायंगल सर आपने पढ़ा रहता है, एक बार वापस देख लीजिए. 1 + 1 2, साइड में 1 साइड में 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, साइड में 1 साइड में 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, साइड में 1 साइड में 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10 5.
1 plus 5 6, 15, 20, 15, 6, साइड में 1, साइड में 1, 1 plus 6 7, 21, 35, 35, 21 and 7. These are the coefficient of a plus b power और a minus b power. आप a plus b या a minus b के पावर को आप एक्सपांड करते हो तो ये कोफिशिएंट, जैसे ये a plus b के क्यूब का है, ये पावर 4 का है a plus b, ये पावर 5 का है, ये पावर 6 का है, ये पावर 7 का है, तो पावर का कोफिशिएंट है ये। तो इसको जब एक्सपेंशन आप यूज करते हो तो ये चीज यूज करना पड़ता है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका कहाँ यूटिलाइजेशन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। चल टाइप 1 की तरफ चलते हैं। Type 1 expansion of sin n theta comma cos n theta, number 1. Number 2, sin theta का पावर n cos theta का पावर n, expansion of sin cos angle, and number 2 sin theta का पावर n and cos theta का पावर, sin theta का पावर cos theta का पावर, this is angle, this one is angle, this one is power. चलिए ये टाइप 1 है, टाइप 1 में 2 है, एंगल एंड पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चालू करता हूं। पहले एंगल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रूव दैट sin phi theta divided by sin theta is equal to 15 cos raised to power 4 minus 12 cos square theta plus 1. थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखिए ना। चाहे साइन का एंगल हो चाहे कॉस का एंगल हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सेम। साइन फाई थीटा है तो पावर 5, जो भी एंगल में रहेगा वो पावर में ले लेना है, ठीक है। चलिए पावर 5 का कोफिशिएंट में लिख देता हूं, 1 5 10 10 5 एंड 1। तो कोफिशिएंट मैंने लिख दिए हैं। पहला कोफिशिएंट 1, कॉस थीटा का पावर 5, आई साइन थीटा का पावर 0। पहले वाले का मैक्सिमम, दूसरे वाले का मिनिमम। नेक्स्ट कोफिशिएंट 5, कॉस थीटा का पावर 4, आई साइन थीटा पावर 1। नेक्स्ट वन इज 10, कॉस थीटा का पावर 3, आई साइन थीटा का स्क्वायर। तो दिस इज आई स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख देता हूं डायरेक्टली। नेक्स्ट वन इज 10, कॉस थीटा का स्क्वायर, आई क्यूब
साइन क्यूब इंक्रीज कर दिया, 10 के बाद 5 cos थीटा का पावर 1 आई रेस टू 4 साइन रेस टू 4 प्लस 1 cos थीटा का पावर 0 आई रेस टू 5 साइन रेस टू 5। अब आप DMT लगा दीजिए। बाय DMT on the left hand side this become cos of phi theta plus I sin phi theta. This is cos to the power 5 plus पावर 1 है, आगे आ गया phi I cos raised to 4 sin theta का पावर 1, I square minus 1 होता है, that is minus 10 cos cube theta sin square theta. I cube is minus I, that's why this is minus 10I cos square theta sin cube theta. I raised to 4 is 1, 5 cos theta sin theta का पावर 4, I raised to 5, that is I raised to 4 into I. I raised to 4 1 होता है, 1 into I which is I, तो that become I into sin का पावर 5। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें से रियल पार्ट को एक तरफ कीजिए राइट हैंड साइड और इमेजिनरी को एक तरफ। रियल, नेक्स्ट ये रियल, नेक्स्ट ये रियल, प्लस आई मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट cos raised to 4 sin theta minus 10 cos square theta sin cube theta plus sin का पावर 5। Comparing real and imaginary part. If we compare real and imaginary part, और मुझे नहीं लगता कि रियल पार्ट कंपेयर करने की जरूरत है क्योंकि मेरा sin phi theta एंड sin phi theta इज इमेजिनरी पार्ट, तो ओनली इमेजिनरी पार्ट ले लो ये सब में। तो इमेजिनरी पार्ट आप जब कंपेयर करोगे sin phi theta is equal to five cos raised to power 4 sin theta minus 10 cos square theta sin cube theta plus sin का पावर 5। If I took sin theta common, so 5 times cos raised to power 4 minus 10 cos square theta sin square theta and sin to the power 4, and sin to the power 4 को हम sin square का स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। एंड साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस करूंगा क्योंकि जो आपका जो प्रूफ दैट है उसमें सारा टर्म कॉस है, इसके लिए ठीक है। सारा टर्म आपका देखो ना साइन फाई थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जो प्रूफ दैट है दैट इज टोटली कॉस। क्वेश्चन की तरफ थोड़ा जाएंगे। साइन फाई थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख दिया। 5 cos to the power 4 minus 10 cos square theta sin square theta is 1 minus cos square theta
प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस बिकम प्लस 10 cos raised to power 4 a minus b the whole square, that is a square minus 2 cos square theta plus cos square का square power 4 हो गया। चलिए 5 plus 10 15, 15 plus 1 16 minus 10 minus 2 that is minus 12 plus 1 hence proof। यही प्रूफ करना था आपको। तो सर चाहे कॉस का एंगल हो चाहे साइन का एंगल हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, और जो भी पावर है, जो भी एंगल है, सॉरी, जैसे इसमें साइन फाइव थीटा था, वो पावर में लिखे जाना है। अगर कॉस 7 थीटा होता तो पावर 7 एक्सपांड करता। ठीक है, कॉस वाला जब करते हैं तो रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं। साइन जैसे ये वाला सम था तो आपने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। अगर टैन दिया होता तो दोनों पार्ट कंपेयर करके नेक्स्ट डिवाइड कर देता। जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। tan 7 थीटा, ठीक है, tan 7 थीटा है तो आपको पावर 7 एक्सपांड करना पड़ेगा। ये सर नो, और tan मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों। ये सर नो। चलिए थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड की तरफ। कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1 7 21 35 35 21 7 and 1। ठीक है, चलिए आ जाइए। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर 7। पहला कोफिशिएंट 1, cos थीटा का पावर 7, आई साइन थीटा का पावर 0। लिखना है तो लिख देता हूं, आई साइन थीटा दोनों का पावर 0, इसका भी 0
इसका भी 0। चलिए नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 7। कॉस थीटा का पावर रिड्यूस किया, पावर 6 हो गया। आई साइन थीटा इंक्रीज किया। चलिए नेक्स्ट 7 के बाद 21। कॉस थीटा का पावर 5 हो गया, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 21 के बाद 35। कॉस थीटा का पावर 4 हो गया, इंक्रीज आई क्यूब साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट 35, डिक्रीज आई रेस टू 4 साइन रेस टू 4। नेक्स्ट 21, कॉस स्क्वायर थीटा पावर 5। ठीक है। 21 के बाद 7, आई रेस टू 6 साइन रेस टू 6। नेक्स्ट वन इज 1, कॉस थीटा का पावर 0, आई रेस टू 7 साइन रेस टू 7। चलिए डीएमटी मारता हूं लेफ्ट में, तो कॉस 7 थीटा प्लस आई 7 थीटा। कॉस थीटा का पावर 7, आई साइन थीटा का पावर 0, दैट इज 1। चलो 7, कॉस थीटा का पावर 6, आई आगे 7i कॉस पावर 6 साइन थीटा। आई स्क्वायर -1 होता है, दैट इज 21 कॉस थीटा का पावर 5 साइन स्क्वायर थीटा। आई क्यूब माइनस आई होता है, दैट इज -35i कॉस थीटा का पावर 4 साइन क्यूब थीटा। आई रेस टू 4 1 होता है, 35 इंटू 1 कॉस क्यूब साइन का पावर 4। आई रेस टू 5 दैट इज आई 21i कॉस स्क्वायर थीटा साइन पावर 5। आई रेस टू 6 इज -1, चेक करके देखो, आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर, या फिर कैन आई राइट आई रेस टू पावर 6 इज आई स्क्वायर का क्यूब, दैट इज -1 का क्यूब -1, तो वो -1 होगा। 7 कॉस थीटा साइन पावर 6, आई रेस टू 7 दैट इज -i, ये 0 है तो 1, दैट्स इट। क्योंकि आई रेस टू 6 अगर -1 है, -1 इंटू आई दैट इज -i, आई रेस टू 7, आई रेस टू 6 इंटू आई -1 इंटू आई विच इज -i, वही लिखा होगा। तो चलिए अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, रियल एक तरफ, इमेजिनरी एक तरफ। ठीक है, पावर 7 था, पहला वाला मैक्सिमम रिड्यूस 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 रिड्यूस, दूसरा वाला 0 था, उसको इंक्रीज इंक्रीज करते करते पावर 7 तक आ गए। रियल पार्ट एक तरफ, ये भी रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल। ये इमेजिनरी, ये रियल। आई कॉमन निकाला, आई कॉमन निकाला, आई कॉमन निकाला,
कॉमन निकालो. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा. Cos 7 theta is cos to the power 7 minus 21 cos to the power 5 into sin square theta plus 35 cos cube sin to the power 4 minus 7 cos theta sin का power 6 sin 7 theta, that is 7 cos power 6 sin theta minus 35 sin cube theta 21 cos square theta sin power 5 minus sin theta का power 7 tan 7 theta, that is sin upon cos. डिवाइड कर दिया. चाहिए तो आप इसको इक्वेशन 2 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो. डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइड इक्वेशन 2 by इक्वेशन 1. जब आपने डिवाइड कर दिया तो क्या मिलता है? ठीक है, ना इसका टर्म 1 होना चाहिए. चेक करिए, प्रूव दैट में ये 1 है तो डिवाइड बाय नेक्स्ट स्टेप पे cos टू द पावर 7 उससे डिवाइड कर देंगे. जब आप cos टू द पावर 7 से डिवाइड करते हो तो tan 7 थीटा इज इक्वल टू पावर 7 से डिवाइड किया तो पावर 6 कैंसिल हुआ, 7 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. एक ही पावर बचेगा cos का नीचे, इससे डिवाइड किया 6 पावर कैंसिल हो के 1 माइनस 35 cos रेज टू पावर 4 sin क्यूब थीटा. जब आप पावर 7 से डिवाइड करोगे, लिख के बता देता हूँ, तो पावर 4 कैंसिल होके पावर 3 बच जाएगा. यस और नो, वो ही लिख दिया डायरेक्टली. सिमिलरली 21 cos square theta sin the power 5 divided by cos raised to 7. स्क्वायर कैंसिल होके नीचे पावर 5 बचेगा. sin थीटा का पावर 7 cos थीटा का पावर 7. The whole divided by cos theta power 7 divided by 7, that is 1.
21 पावर 5 कैंसल हो गया, स्क्वायर बचा 35 क्यूब कैंसल हो गया, पावर 4 बचा। एक कैंसल हो गया, पावर 6 बचा। ठीक है, नाउ दैट बिकम tan, हर एक टाइम tan हो गया, हेंस प्रूफ। यस और नो, यही आपको प्रूफ करना है। चेक कर लीजिए। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एंगल, साइन एंड कॉस का एंगल। तो आपका जो भी रहे स्टार्टिंग, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से स्टार्ट करना है। होल रेस्ट हो जो भी एंगल में, जैसे इसमें 7 थीटा था तो होल एंगल पावर 7 किया, इसके पहले 5 थीटा था तो होल एंगल पावर 5 किया, 6 थीटा हो तो होल एंगल पावर 6 करता, उसको एक्सपांड करता, रियल इमेजिनरी अलग, रियल पार्ट कॉस एंगल हो जाता, इमेजिनरी पार्ट साइन एंगल। अगर tan बोला है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा साइन बाय कॉस। थैंक यू वेरी मच। आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, जल्दी कॉपी कर लो।